अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम इज मोहम्मद अबू बकर और मैंने स्टार्ट किया सीरतुन नबी सीरीज। इस सीरीज में हम देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में। उस अजीम हस्ती ने हमारे लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात उठाई। हो सकता है कि ये सीरीज आपको बोरिंग लगे, क्योंकि आज हमारा ईमान बन चुका है एक जरे के बराबर और हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में पढ़ें। बट एक सच्चा मुसलमान जानता है कि उसकी कामयाबी किस तरफ है। सो वीडियो को शेयर लाजमी करना, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई मुसलमान बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड 1। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 600 साल गुजर चुके थे। मक्का की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा था। जिहालत अरूज पर थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बनु सकीफ और बनु बकर मक्का में दो बड़े कबाइल आबाद थे। एक मर्तबा बनु बकर के कबीले के सरदार बनु शकलब ने बनु सकीफ की औरत की एक ऊंटनी को जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से बनु बकर और बनु सकीफ के दरमियान जंग छिड़ गई। और हैरान कुन बात यह है कि ये जंग 40 साल तक जारी रही। जिना, शराब, सूद, जुआ ये सब आम थे। अरब में कुरैश सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला था। कुरैश की गुलामी से निकलना नामुमकिन था। अरब के लोगों ने अपनी अपनी मूर्तियां बना रखी थी और उनकी पूजा करते थे। कुरैश कबीला की टोटल 10 शाखें थी, जिनमें बनी मखदूम, बनी अमिया, बनी तमीम, बनी अदी, बनी सहम, बनी हाशिम, बनी नवाफिल, बनी अब्दुलदार, बनी जामे, बनी असद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनु हाशिम कबीले से था। बनु हाशिम कुरैश में एक अमीर ताकतवर कबीला था। ये कबीला तिजारत करने के साथ साथ मक्का का दिफा भी करता था। बनु बकर और बनु सकीफ की जंग को 70 साल गुजर चुके थे। 571 ईस्वी का साल था। उसके ठीक 54 ईयर पहले अबराह, जो यमन और हबशा का बादशाह था, उसने खाना काबा को गिराने के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया। इसका लश्कर हाथियों पर मुश्तमिल था, मगर जब इसने मक्का के करीब पड़ाव डाला तो अबाबील ने कंकरियों से इसकी फौज को हलाक कर दिया। कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त एक नूर निकला, जिसने मक्का के तमाम हालात रोशन कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह पहले वफात पा गए। 4 साल गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना का भी इंतकाल हो गया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहने लगे। लेकिन 6 साल की उम्र में जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का भी इंतकाल हो गया। चनाचा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 10 चचा थे। हजरत हमजा, हजरत अब्बास, अबू तालिब, अबू लहब, जुबैर, अब्दुल काबा, मुकद्दम, जरार, सकीम, मुगीरा। इन सब में से सिर्फ 2 चचा हजरत हमजा और हजरत अब्बास ईमान ले आए थे। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर बकरियां चराया करते थे कि चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे। अक्सर तिजारत करने जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 वर्ष हुई, चचा अबू तालिब ने मुल्क शाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर सफर पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा शाम में एक मकाम और हुरैन का मरकजी शहर है। इस शहर में जरजेस नामी राहिब रहता था, जो बहेरा के लकब से मशहूर था। जब काफले ने पड़ाव डाला तो ये राहिब खिलाफ मामूल अपने गर्जा घर से निकल कर काफले के अंदर आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औसाफ की बिना पर पहचान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ कर कहा, ये सैयदुल आलमीन है। अबू तालिब ने कहा, आपको कैसे मालूम है? तुम लोग जब घाटी के उस जानिब आए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा ना था जो सजदे के लिए झुक ना गया, और ये चीजें नबी के अलावा किसी और को सजदा नहीं करती। आप ऐसा करें, यहाँ अपना सामान बेचकर वापस चले जाएं, वरना अगर यहूदियों को पता चल गया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाएंगे। इस्लाम से पहले अरबों में लड़ाई का एक तवील सिलसिला जारी रहा। ऐसी लड़ाइयों में एक जंग मशहूर है जिसे जंग मजाज कहा जाता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की। अरब के लोग रजब, शाबान, जिलहज और जिलकाद के महीनों का बेहद एहतराम करते थे। इन महीनों में लड़ाई या जंग करने को गुनाह समझते थे, यहाँ तक कि अपनी तलवारें न्याम से नहीं निकालते थे। कुरैश के लोग गुस्से और अपने अना के मामले में कभी समझौता नहीं करते थे, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर जंगें शुरू हो जाती। सबसे आखिरी जंग जो कुरैश और केस कबीले के दरमियान हुई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 वर्ष थी। क्योंकि कुरैश हक पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं का साथ दिया, मगर इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया।
اس لڑائی میں پہلے کیس اور پھر قریش غالب آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا چرچا دور دور تک پھیلنے لگا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب مکہ میں صرف ایک ایسا شخص تھا جس پر سب آنکھیں بند کر بھروسہ کرتے تھے، وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیانتداری کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، میرا مال تجارت ملک شام میں لے جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی بنا پر 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے۔ اس سفر پر حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو حضرت خدیجہ بلاخانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ انتہائی محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ کئی دن بعد انہیں اپنا غلام میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، کیونکہ حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت ہو گئی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجوایا۔